हेलो फ्रेंड्स, मैं सन्निवेश आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ई स्टडी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर आते हैं, जिसमें हम हर टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऐसा एक टॉपिक आज भी हम लेकर आए हैं, जो कि एसएससी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के पेपर्स के बारे में। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से 2018 के जो पेपर है, जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, यानी एसएससी 10+2 से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का जो पेपर था जनरल अवेयरनेस का, उसके टॉप 25 जो क्वेश्चन होते हैं उसमें, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए अपने आज के सेशन को। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ये सारी वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जैसा कि मैंने बोला, 10+2 से रिलेटेड एसएससी के 10+2 के जो 2018 का पेपर था, उसमें जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस आए थे, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था? चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन थे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है? आंसर ए। मैंने हर क्वेश्चन का आंसर नीचे वहां पर मेंशन कर रखा है, वहां पे आप उसको देख सकते हैं, और उसके ऑप्शंस भी आपको वहां पर दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? रॉयल, मतलब इनका सीक्वेंस कोई ये निश्चित नहीं कि हो सकता है ये पहला हो, ये सकता है दूसरा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो ऑनलाइन एग्जाम में कोई ये तो सीक्वेंस होता है, तो सीक्वेंस एक तरीके से ये बना अपने हिसाब से यहाँ पर रखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1-2 डिफरेंट हो सकता है, और सीट के हिसाब से भी डिफरेंट हो सकता है। सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्या है दूसरा क्वेश्चन? यहाँ पे क्या था दूसरा क्वेश्चन? रॉयल टाइटल एक्ट 1876 जो था, इसको पारित होने के दौरान ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन थे यहाँ पर विलियम इवर्ट, गैल्डस्टोन, आर्थर बाल्फोर, जॉन रसेल, बेंजामिन डिजराइली। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी, यानी कि बेंजामिन डिजराइली जो थे, वो रॉयल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या था यहाँ पर? वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत ए किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। सही ऑप्शन यहाँ पे क्या है? आंसर नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या? 2019 के नए मंत्रिमंडल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय निम्नलिखित में से किसे आवंटित किया गया है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर, नितिन जयराम गडकरी, रामविलास पासवान, और लास्ट क्या है इसमें? सदानंद गौड़ा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी, यानी कि नितिन जयराम गडकरी जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है? ठीक है, ये मैं पूरा सेशन हिंदी में है, और हिंदी के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हुए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या मिलते हैं इस क्वेश्चन में हमें? तो क्रेडिट क्रिएशन, बैकवर्डेशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, एमोर्टाइजेशन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या है? जीएसटी के संबंध में जीएसटी IN यानी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी जो नंबर होता है, यानी कि जीएसटी IN जो लिखा होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे? तो फुल फॉर्म के लिए ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नोट। ऑप्शन नंबर बी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेशन इनकम नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? डी, क्योंकि ये जो नंबर होता है गुड्स एंड सर्विस, यानी जो गुड्स और सर्विस होते हैं, उसके टैक्स के लिए आइडेंटिटी एक तरीके से होती थी, वो आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका फुल फॉर्म होता है जीएसटी IN का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? दिल्ली का पहला सैयद शासक कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है देख लेते हैं कौन कौन से? आलम शाह, खिज खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खिज खां। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व करने वाले एनडीए का सहयोगी दल नहीं था? एनडीए का सहयोगी दल कौन नहीं था 2019 में? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या? श्रोमणी अकाली दल, DMK, असोम गण परिषद, और AIDMK। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर। कौन थे? DMK। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या है? गूगल को किस वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया? ये जो हमारी कंपनी है गूगल, यानी गूगल जो सर्च इंजन हम यूज करते हैं, तो वो एक कंपनी है, और उस कंपनी को कब स्थापित किया गया था?
निजी कंपनी के रूप में कब स्थापित किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या मिलते हैं? 2005, 2002, 2000, 1998। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1998 यानी कि 1998। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या है? कंप्यूटर मेमोरी उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जा सकता है। यानी कि जब भी हम कोई भी कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो कंप्यूटर में वर्क करने के लिए कोई भी डेटा जब एक्सेस जल्द बार बार एक्सेस करने के लिए डेटा को एक मेमोरी में स्टोर होता है। उस मेमोरी को अलग कहते हैं। वो कौन सी मेमोरी थी? जैसे कि आप सिस्टम ऑन करते हैं तो उसमें रैम के अकॉर्डिंग ही कोई भी सॉफ्टवेयर रन कर सकता है। तो ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो जल्दी से जल्दी रन करें, यानी बार बार एक्सेस करने के लिए किसी डेटा को? तो वो कौन सी मेमोरी वहां पे होती है? कैश मेमोरी यूज होती है। तभी आप देखते हो कैश क्लियर हम लोग जैसे करते हैं तो ये कैश मेमोरी उसी को बोलते हैं। तो वो ऐसी होती है, क्या होती है, कोई भी फाइल जैसे ही ओपन करते हैं तो उसकी कैश मेमोरी जनरेट हो जाती है। जैसे ही हम उसको दोबारा अगर ओपन करना चाहेंगे तो वो वहीं से डेटा उठा लेता ताकि वो वहां से जल्दी खुल जाएगा। इसको चेक करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोई भी फाइल को न्यूली तरीके से जब खोलेंगे, यानी न्यू तरीके से खोलेंगे तो उसको खुलने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे अपेक्षाकृत अगर आप उसको एक बार खोल चुके हैं तो वो जल्दी खुलेगी। ठीक। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? नेपाल को भूटान से अलग करने वाला राज्य यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन हम देख लेते हैं। ओडिशा, असम, सिक्किम, बिहार। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या है? वाष्पीकरण वाष्पीकरण और द्रवण की प्रक्रिया को कहा जाता है। वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? उत्सादन, आसवनीकरण, क्रिस्टलीकरण, वर्णलेखन। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको नॉइस हो गई थी इसलिए शायद नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से बोल देता हूँ, इसको रिपीट करता हूँ एक बार। वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उत्सादन, आसवनीकरण, क्रिस्टलीकरण या वर्णलेखन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि आसवनीकरण। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या है? फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? यानी एक जो मूवी बनी थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, तो वो कौन सी थी? उसका क्या मतलब ये निर्देशक, सॉरी, उसके निर्देशक कौन थे? तो हंसल मेहता। दूसरा ऑप्शन क्या? उमंग कुमार, तिग्मांशु धूलिया, और नेक्स्ट कौन सा? राकेश ओम प्रकाश मेहरा। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या? उमंग कुमार जी जो थे वो इसके निर्देशक थे। किसके? नरेंद्र मोदी जी पर जो मूवी बनी थी उसके निर्देशक कौन थे? ठीक, तो उमंग कुमार जी थे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या? हिंदी महानतम साहित्यिक कृतियों में से एक महाकाव्य कामायनी का लेखक कौन है? तो कामायनी के लेखक यहाँ पे कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या? ऑप्शन नंबर डी यानी कि जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जून 2019 में पेप्सिको इंडिया ने जिस जगह फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए $70 मिलियन का निवेश करने का प्रस्ताव रखा था, तो वह जगह कौन सी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, और क्या है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्या? महाराष्ट्र हो सकता है या गुजरात। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश। यानी 2019 में पेप्सिको इंडिया ने जिस जगह फूड मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट बनाने के लिए 70 मिलियन डॉलर का निवेश करने का प्रस्ताव रखा है, वह जगह कौन सी है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या है यहाँ पर? निम्नलिखित में से कौन सा 2019 के डॉलर के लिए इतने डॉलर के वाले नाइट डॉट्स पुरस्कार का विजेता है? तो कौन है? तो उसके ऑप्शन यहाँ पे क्या है? एनी जैदी, शशि थरूर, चेतन भगत, अर्धवंती राय। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एनी जैदी। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे क्या है? रानी की वाव यानी कि रानी का स्टेप वेल जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। रानी की वाव और रानी का स्टेप वेल जो अगर पूछा जाए, जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में है, वो हमारे कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, असम और किसको जोड़ता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। क्या है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या?
सी ऑप्शन सही है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। इसको यानी कि भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, वो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या, निम्नलिखित में से किसने 2018 एशियाई खेलों में घुड़सवारी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है हमारे पास, देख लेते हैं। राकेश कुमार, जितेंद्र सिंह, आशीष मलिक, फवाद मिर्जा। तो सही ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी फवाद मिर्जा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या, 2018 के एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान कौन थी? 2018 के एशियाई खेलों में रजत पदक जिन्होंने जीता था, वे भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान कौन थी? तो यहाँ पर ऑप्शन अपने पास क्या है, मनप्रीत कौर, शालिनी पाठक, पायल चौधरी, रितु नेगी। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पायल चौधरी जी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके थे, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे? पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके थे, वो किस खेल से जुड़े हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, गोला फेंक, या फिर लंबी घुड़दौड़, हॉकी या तैराकी। तो ये किससे जुड़े थे? ऑप्शन नंबर बी, लंबी घुड़दौड़, यानी कि स्टीपल चेंज। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से किस धातु में गोलेना नामक अयस्क होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, निकल, लोहा, सीसा और तांबा। यहाँ पर हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीसा। यानी कि किस धातु को गैलेना नामक अयस्क होता है? गैलेना नामक अयस्क किसका होता है? तो सीसा। यहाँ पे ऑप्शन क्या है सही, सीसा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देख लेते हैं। मई 2019 में भारत सरकार ने एक नई योजना को मंजूरी दी है, कौन सी? जिसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सभी दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों को न्यूनतम मासिक पेमेंट मासिक पेंशन का आश्वासन दिया गया है। इस योजना में पेंशन राशि कितनी? यानी कि इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या है, 2019 में भारत सरकार ने एक योजना निकाली थी, वो क्या थी? उसको उसमें जिसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी सभी दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों को न्यूनतम मासिक पेंशन वो का आश्वासन दिया था। वो कौन? इस योजना में पेंशन की जो राशि थी वो कितनी थी? ऑप्शन देख लेते हैं। क्या पहला ऑप्शन 3000, दूसरा 5000, 7000 या फिर 10,000। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या था? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3000 रुपए की मासिक पेंशन योजना निर्धारित की थी इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे किरणें हैं? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, गामा किरणें। तो कौन कौन इसमें कौन सी हो सकती है सही? तो सही ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गामा किरण। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर किस राज्य ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया? तो किसने लगा दिया है? ऑप्शन कौन कौन से इसमें, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, आंसर नंबर डी, यानी कि राजस्थान। तो ये यहाँ पर 25 क्वेश्चन थे जो एसएससी 10+2 में 2018 में आए हुए थे, जिनकी चर्चा हमने अपने इस वीडियो में किया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स के बारे में अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अन्य टॉपिक्स की लिंक भी हमारे इस चैनल के एंड में आपको मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप कुछ अदर न्यू टॉपिक या अदर जो मैं बना चुका हूं उनके बारे में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में देख पाएंगे। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।